आपको है आगे से आगे अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने नियर डियर को भेजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे, और जितने लोग आपके द्वारा ज्वाइन होते हैं उसका फल आपको जरूर मिलता है। और ये कहीं ना कहीं आपको, हमारे जो पेड क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने यहीं से ही वो गए थे पेड में, उन्होंने भी पहले फ्री कोर्स को ही किया था, फिर उनको लगा कि उनको आगे जाना चाहिए तो उन्होंने आगे किया उस कोर्स को। और आज तो इतने मेरिकल्स रिजल्ट उनको मिल रहे हैं कि वो नाम लेते हैं और एंजल सामने आ जाते हैं और उनका काम हो जाते हैं, मतलब चुटकी बजाते काम होते हैं। जबकि वो खुद हैरान है इस चीज को सोच के कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन आज जब सामने है उनकी ये चीजें तो वो खुद से इतना मतलब हैरान होते हैं कि मैम कैसे पॉसिबल हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। अभी कल का ही एक इंसिडेंट बताऊं मैं आपको। मेरी फ्रेंड है, वो गई है उत्तराखंड, तो उनकी गाड़ी जो थी वो अटक गई वहां पे, ऊपर चढ़ रही थी पहाड़ी में, तो बारिश होने की वजह से बहुत दलदल हो गया वहां पे, तो फंस गई गाड़ी इनोवा। और उन्होंने वहां पे रेस्क्यू एक गाड़ी और मंगवाई जो उसको निकालने के लिए पिकअप आई, तो वो गाड़ी भी अटक गई। तो उन्होंने इमीडिएट फोन किया कि पिछले 3.5-4 घंटे से हम लोग बहुत मशक्कत कर रहे हैं लेकिन गाड़ी निकल नहीं पा रही है, जो गाड़ी निकालने के लिए आई थी वो भी फंस गई है, तो क्या एंजल कुछ कर सकते हैं? तो मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं। हमने फटाफट से एंजल्स को कॉल किया और उनके पास भेजा उनको, और बोला कि जैसे भी है फटाफट से आप काम कीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 23 मिनट में, मैं आपको फोन पे अभी दिखा देती हूँ, ओनली 23 मिनट के अंदर उन्होंने जैसे मुझे पिक भेजी कि ये दीदी गाड़ी की फोटोज हैं, मैं भेज रही हूँ और आप कीजिए। उसके बाद 15 मिनट हुए तो उन्होंने बोला कि पहली गाड़ी जो है वो निकल गई है और जो दलदल है उसमें से, और फिर आफ्टर 10 मिनट दूसरी गाड़ी भी जो थी वो निकल गई। 23 मिनट टोटल लगे उनको, दोनों गाड़ियां उनकी बाहर निकल गई। तो ऐसे होते हैं एंजल्स के कमाल। लेकिन ये होता है कि हमें मेहनत कर, जो चीज आपको क्लास में बताई जाती है उसको, प्रोसेस को फॉलो कीजिए आप। ऐसा नहीं है कि ये फ्री क्लास है तो यहाँ हम बताते नहीं है, हम यहाँ भी पूरे दिल से चीजों को सिखाते हैं। हाँ, ये होता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको यहाँ पे सारी नहीं बता सकते हैं, वो हम पेड क्लास में बता सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन होती है, कुछ हमारी भी साधना होती है, आप लोग जो भी ज्वाइन करते हैं उसको उनकी साधना होती है। तो इसलिए ही थोड़ा सा ये प्रोसेस जो होता है वो पेड हमें करना पड़ता है। अदरवाइज मेरी क्लास में तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को फ्री में भी इतना कम से कम नॉलेज दे दूं कि आप अपना तो ट्रीटमेंट कर ही सके और अपनी फैमिली को भी आप प्रोटेक्ट कर सके। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एंजल रेकी कोर्स जो बिल्कुल फ्री है, और आशा करती हूँ कि आज जितने भी लोग हैं कल हम इससे डबल होंगे। एक लोग, अगर आप एक पर्सन को भी एक बंदा लेके आता है तो हम डबल हो जाते हैं, और कोई एक बंदे को लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैं कोई ये नहीं है कि संध्या जी आप बार बार प्लीज अनम्यूट मत कीजिए मैम, बहुत शोर आ रहा है आपके यहाँ से। प्रशांत सर आप भी आज फर्स्ट टाइम आए हैं सर हमारी क्लास में, वेलकम सर। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, हमारी फैमिली बढ़ती है तो अच्छा लगता है। पुराने लोग हमारे जुड़े हुए हैं हमसे बट वो सारे पेड में कन्वर्ट हो गए, हमारी क्लासेस कर रहे हैं वो, तो फिर उनको ये लगता है कि अब यहाँ वाला जो है उससे बहुत आगे का लेवल वो ले चुके हैं। तो मैं अभी आपको गाड़ी दिखाती हूँ जो कल अटक गई थी, जिसके लिए उन्होंने मुझे कॉल किया। और सेकंड में स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ, देखिए है ये गाड़ी अटकी हुई है ना, ये देखिए ये पूरा यहाँ दलदल बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये आई थी पिकअप उस गाड़ी को निकालने के लिए। उसके बाद ये उनके मैसेज हैं, ये देखिए ये पिकअप भी जो है वो भी वहां पे ही स्टक हो गई है। और ये टाइम देख लीजिए आप यहाँ पे कितने बजे उन्होंने पिक भेजी है मेरे को। और उसके बाद ये चलते चलते, और यहाँ पे उनको मैंने बोला कि हीलिंग हो रही है आपकी, आप टेंशन मत लीजिए निकल जाएगी, तो उन्होंने बोला यस आई थिंक सो। और उसके बाद ये देखिए उन्होंने बोला कि एक गाड़ी निकल गई है
और आफ्टर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये देखिए पूरा टीम ऑल ओवर सारा काम खत्म हो गया, दोनों गाड़ियां निकल गई हैं, आराम से वो चले गए। ये देखिए उन्होंने लिखा रिलीज्ड, दिख रहा है सबको, ऑल सेट नाउ। कई बार होता है कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं आप ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ऐसी बात नहीं है जी, सब कुछ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता है अगर हम करते हैं तो। और जो लोग शायद पहले मेरी क्लास अटेंड कर चुके हैं वो जानते हैं कि ऐसे मिरेकल्स बहुत हुए हैं, ऐसे जादू होते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए आप कि अगर हम लॉजिक लगा के चलेंगे ना तो मैजिक नहीं हो सकता। और अगर आप मैजिक की उम्मीद करते हैं तो फिर थोड़ा सा लॉजिक को छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां पर आप लॉजिक लगा के चलेंगे कि कैसे, क्यों, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा काम गड़बड़ हो जाता है। ईश्वर में आपकी आस्था है, अगर ईश्वर है तो एंजल्स भी हैं, उन्हीं का रूप है एंजल्स। क्या है एंजल्स? एंजल्स वो हैं जो हमें ईश्वर से ही मिलाते हैं। हमारे जो प्रेयर होती हैं, हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, हम जो भी ईश्वर से कहते हैं कि हमें ये चाहिए या हमारी ये मन्नत है या हमारी ये प्रार्थना है, आप हमें ठीक कर दीजिए या मेरे इन कामों को ठीक कर दीजिए, उन सारी प्रेयर्स को ये एंजल्स ही ईश्वर तक पहुंचाते हैं। इन एंजल्स को तब बनाया गया था जब हमारी मानव सृष्टि का जन्म भी नहीं हुआ था। जब मानव इस धरती पर आया तब ईश्वर ने इनको उनकी सेवा में लगाया कि आप एवरी टाइम इनके साथ रहेंगे, इनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी हेल्प करना, इनके साथ रहना, इनके सुख दुख में इनको हिम्मत देना, यही आपका काम है। ठीक है। अलग अलग धर्म के अंदर हम अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। कहीं हम हिंदू धर्म में जैसे देवदूत के नाम से जानते हैं, ठीक है, हम मुस्लिम धर्म में इनको फरिश्ते के नाम से जानते हैं। कोई भी कुछ करके जाता है तो हम कहते हैं जी कोई देवदूत आ गया था और ये इस प्रॉब्लम से हमें निकाल के चला गया। कोई मुस्लिम होगा तो वो क्या बोलेगा, कोई फरिश्ता आया था और उसने हमें इस चीज से निकाल दिया। ठीक है। तो ये एंजल्स जो हैं किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं। ये अगर किसी के माइंड में है कि ओनली क्रिश्चियंस ही जो हैं इन एंजल्स को बुला सकते हैं या ये एंजल उन्हीं से कनेक्ट हो सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये एंजल हम सबके लिए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि देवदूत और फरिश्ते जैसे नाम जो यूज होते हैं, इसी को अगर हम इंग्लिश में या क्रिश्चियन लोग यूज करते हैं तो वो एंजल्स बोल देते हैं। ठीक है। तो बेधड़क बेझिझक बिल्कुल मन से दिल से इस चीज को विश्वास के साथ करना शुरू कीजिए। 100% नहीं, 1000% आपके काम बनेंगे। और ये गारंटी है मेरी कि जो प्रोसेस हम बताते जा रहे हैं, आपने अगर उसको फॉलो कर लिया, करते चले गए, तो लाइफ में कभी आप कहीं भी अटकेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। तो अब एंजल्स के बारे में आप लोग जानते हैं क्या? जो लोग नए आए हैं वो जानते हैं इसके बारे में कि एंजल्स क्या होते हैं, या उन्होंने कोई कोर्स किया हुआ है? हाँ जी, कोई जानता है? नहीं जानता तो नहीं बोलिए, हाँ जानते हैं तो हाँ बोलिए। नहीं जानते मैम, फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। ओके जी, ओके, फर्स्ट टाइम अटेंड किया है। बाकी लोग भी सामने आ जाइए, मंजू तंवर जी, सीमा जैन जी, डॉक्टर पार्वती जी, आप तो पुराने लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो आइए आइए प्लीज, पंकज शर्मा मैम, रितु मैम, आ जाइए भाई। पुराने लोगों को कहना नहीं चाहिए, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, खुद से आ जाना चाहिए। आपको पता है कि मुझे ब्लैक पट्टियां अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे अच्छा लगता है कि पूरा परिवार बैठा और फिर हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ सीखने आए हैं, कुछ जानने आए हैं। ठीक है, तो जानना होता है ना, तो एक दूसरे का चेहरा, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। अब मुझे क्या पता आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, खाना बना रहे हो कोई बात नहीं, हम भी एक आध रेसिपी सीख लेंगे आपके साथ। आप काम कर रहे हो, कोई जो भी काम कर रहे हो वो काम हम सीख लेंगे भाई। दुनिया में इतने सारे काम है, हर बंदा हर काम नहीं जानता है, तो हमें भी सिखा दीजिएगा साथ में।
ठीक है। और इतने सारे जब चेहरे सामने होते हैं ना, तो सबके ऑरा मिलकर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है तो वो रिमूव हो जाती है। तो इसलिए सामने आना चाहिए, कभी भी छुप के मत बैठिए, बिल्कुल सामने आइए और आके हम एक फैमिली की तरह बैठ के बात करेंगे, अच्छा लगता है। ठीक है। तो एंजल्स के बारे में जितना मैंने अभी तक बताया है, इसके कि ये जो होते हैं ये महादूत हैं। ठीक है। महादूत स्वर्ग दूतों के सबसे शक्तिशाली समूह है एंजल्स। आत्मा के विस्तार के रूप में काम करते हैं ये। इनके साथ काम करने के लिए किसी भी धर्म से संबंधित होना कोई वो नहीं है। आप किसी भी धर्म से हैं तब भी आप एंजल से जुड़ सकते हैं। कोई भी मन में वहम लेके नहीं चलना है। एक सबसे बड़ी बात कि लोग कहते हैं कि जब एंजल्स को हम कॉल करते हैं तो ना जाने कितनी और दूसरी शक्तियां, मीन्स की भूत प्रेत, कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं साथ में। तो जी नहीं। देखिए, अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने अल्लाह का आह्वान किया है। अगर आप मंदिर में गए हैं, आपने शिव का आह्वान किया है। गुरुद्वारे में गए हैं, आपने वाहेगुरु बोल के गुरु ग्रंथ साहब का आह्वान किया है, गुरु नानक देव जी का आह्वान किया है। तो मुझे ये बताइए कि जब आप ईश्वर को बुला रहे हैं तो क्या वहां भूत प्रेत आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो जब जब हम ईश्वर को याद करते हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको दिल से याद करते हैं, तो जब वो वहां पर कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हम तो पॉजिटिविटी के साथ उनको कॉल कर रहे हैं, तो फिर दूसरी चीज कैसे आ सकती है? जब हमारे माइंड में कोई थॉट ही नहीं है ऐसा कि हम किसी नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम तो पॉजिटिविटी के साथ अपने ईश्वर को तो याद कर रहे हैं, तो वहां पर कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। कई लोग बरगलाते हैं। पेड क्लास में भी हमारी फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लास शुरू की थी तो किसी ने ज्वाइन कर लिया, तो उसके दूसरे तीसरे दिन बोलती हैं कि मैडम प्लीज मुझे नहीं करना है, आप हो सके तो मेरा पेमेंट वापस कर दीजिए। मैंने कहा पेमेंट की बात नहीं, आप ले लीजिए वापस, बट एक बात का ध्यान रखिए कि अगर जो चीज आपके माइंड में है, जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। जब उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरी फ्रेंड ने बोला है कि जब हम एंजल्स को बुलाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी एनर्जीज आ जाती हैं, तो तुम और कहीं और चीजों से घिर जाओगी, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने उनको बोला उन्होंने किया है? तो बोली नहीं, वो भी करने जा रही थी, उनको भी किसी ने ऐसे बोला तो उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने तीसरे पर्सन का बोला, उन्होंने भी नहीं किया, तो फिर किया किसने? तो फिर उनको मैंने बोला कि आप ज्वाइन कर लीजिए, पेमेंट में आपके अकाउंट में वापस डाल देती हूँ। अगर आपको लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आप बेझिझक छोड़ जाइएगा क्लास में, आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रही। और वो बंदी आज के टाइम में इतनी बड़ी हीलर है, 1 सेकंड में कॉल करती है, एंजल ऐसे सामने आते हैं और चुटकियों में काम होते हैं। इतनी पावर उसके अंदर है इस टाइम पे कि किसी के सर पे हाथ रख देती है ना, प्रॉब्लम किसी को होती है, हाथ रखते ही वो बंदा हील हो जाता है उसी टाइम पे। कितना भी दर्द हो, कैसा भी हो, बहुत अच्छा लगता है उसको। अब वो बोलती है कि नहीं, आप सही कह रहे थे, जब पॉजिटिविटी को कॉल करते हैं तो नेगेटिविटी हमारे पास कभी भी नहीं आती है। अब एंजल्स जो हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पर अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती, तो ऐसा नहीं है जी, एंजल्स में भी अट्यूनमेंट की जरूरत होती है। जब भी कोई ट्रेनर आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट करता है, तभी उस एनर्जी को आप फील कर पाते हो जो आपका ट्रेनर कनेक्ट करने के बाद आपको महसूस करवाना चाहता है, या एंजल चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना। इस क्लास में भी आप ऐसे नहीं आए हो, आज इस क्लास में भी ऐसे नहीं आए हो आप। आज मैंने मैसेज कई दिन से डाल रही हूँ, लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया है, लोगों ने मेरा एंजल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन किया है। लेकिन कुछ लोगों के आज मैसेज भी आए मेरे पास, 2-3 लोगों के मैसेज आए, कुछ यूट्यूब से भी आए हैं देख के कि उन्होंने देखा कि हाँ अच्छा है यहाँ पे, जैसे अभी मैम ने बताया हमें। तो यहाँ वही लोग आए हैं जिनको एक्चुअल में एंजल चाहते हैं उनकी लाइफ में आना, अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं एंजल आपको। अगर इस टाइम पे आप किसी परेशानी में चल रहे हैं तो आप लकी हैं कि आपकी उस परेशानी का हल निकालने के लिए एंजल ने आपको अपने साथ जोड़ने का मौका दे दिया है। तो थैंक यू बोलते रहिए यूनिवर्स को, थैंक यू बोलते रहिए एंजल्स को।
क्योंकि आपको वो मौका मिल गया है, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम सब खत्म होने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप से दुखी हैं, रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। जॉब से परेशान हैं, जॉब अच्छी मिलने वाली है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, धीरे धीरे खत्म होने वाली है। शादी नहीं हो रही है, होने वाली है। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, वो सारी प्रॉब्लम अब आपकी खत्म होने वाली हैं। इसीलिए आज आप इस क्लास में उपस्थित हुए हैं। हमारा ये कोर्स चलेगा जितने भी दिन चले, क्योंकि दिन में नहीं बोलती हूँ। कई बार क्या होता है, हमारा टॉपिक मैं चलती हूँ ऐसे, थोड़ा सा इधर होता है तो मैं थोड़ा वो भी बताने लग जाती हूँ। मुझे ये लगता है कि जो चीज जरूरी है वो बता देनी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। जितना भी आता है उस टाइम पे दे देना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं बोलूंगी 10 दिन, तो हो सकता है उसकी जगह 15 दिन भी लग जाए, क्योंकि जो लोग पहले वाले हैं जुड़े हुए वो जानते हैं मुझे कि क्लास में थोड़ा डिटेल हो जाती है तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है। क्योंकि जितना भी देंगे दिल से देंगे, आत्मा से देंगे और अच्छे से ट्रेन करके जाएंगे। ठीक है जी। अब एक समय ऐसा भी होता है कि कई बार क्या होता है, कई लोग क्या सोचते हैं, एंजल्स इन्वोक करना सीख लिया तो अब चलो चेक कर लेते हैं जी कि वाकई में एंजल्स आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप कॉल कर रहे हैं, आप तो अपने मजाक के लिए कि देखते हैं, चेक करते हैं भाई आते भी हैं या नहीं आते, और दूसरी ही जगह कोई और इंसान जिसको बहुत नीड है वो भी उनको कॉल कर रहा है, तो उस टाइम पे उनकी एनर्जी वहां ज्यादा जरूरत है। इस तरीके के काम हमें कभी नहीं करने हैं। परीक्षा नहीं लेनी है, ईश्वर की परीक्षा आप नहीं ले सकते हो। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपके मन में ये चीज है कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और ये फालतू की चीजें बता रही है मैडम, तो भले ही आज ही आप क्लास छोड़ सकते हैं। इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपके मन में 1% भी ये है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग हमारे साथ आगे चले जिनको विश्वास नहीं है, जो नहीं चाहते हैं लेकिन ऐसे ही। कई बार होता है ना, कई लोग कटाक्ष करने के लिए जुड़ जाते हैं क्लास के अंदर। एक क्लास में हमारे गाली गलौज भी कर दिया था किसी भले मानुष ने। तो उसने बोला था कि ऐसे है, ये बना रहे हो, वो बना रहे हो। तो ठीक है, ईश्वर उसका भला करे, कोई बात नहीं। उसको भी सद्बुद्धि आएगी, जिस दिन आएगी तो वो इंसान इसी क्लास में दोबारा आएगा। हमें नहीं पता चला था किसने लिखा है किसने नहीं, बट बड़े भद्दे उसने यहाँ पे कमेंट लिखे थे। तो ऐसे लोगों को ईश्वर माफ करे। तो वो अगर ऐसा कोई माइंड में आपके क्वेश्चन है तो आज आप आज की क्लास में आए हैं, आगे भले नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक सही समय नहीं आता तब तक ईश्वर भी अपने सानिध्य में आपको नहीं लेता है। ठीक है। जब अब एंजल्स जो हैं, इन कैसे पता चले कि आपकी लाइफ में एंजल्स आने वाले हैं या एंजल्स आपको बार बार साइन दे रहे हैं? बचपन से जब हम जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से हम दुनिया में आते हैं, ईश्वर हमारे साथ 2 एंजल भेजते हैं। 2 एंजल एवरी टाइम हमारे साथ होते हैं। बचपन में जब हम लोग बिल्कुल छोटे होते हैं, बच्चा जन्म लेता, आपने देखा होगा, बच्चा हंसता है, बच्चा रोता है, कभी वो स्माइल करता है, कभी वो खेलता है। उसके पास कोई नहीं होता तो भी इतना खुश होता है जैसे उसके पास कोई खड़ा है। ये वही एंजल्स होते हैं जो उसके साथ एंजॉय करते हैं, उस टाइम पे उसको खिला रहे होते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका ऑरा, उसके चक्रा की एनर्जी, उसकी सोल, वो सब चीजें चेंज होने लगती हैं। धीरे धीरे वो भूलने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हमारी क्लास में आए हैं जिन्होंने 10 साल की एज में ही एंजल से कनेक्शन कर लिया, जिनके मन में हुआ कि नहीं हमें आना है। एक सबसे छोटी बच्ची मेरी क्लास में आई थी, 8 साल की। उसने बोला नहीं मुझे करना है बस। हालांकि नहीं समझ होती बच्चों को, बट उसने किया। यहाँ पर आई, अपनी मदर के साथ बैठती थी वो। हालांकि हम 13 साल से पहले किसी को भी नहीं देते हैं ये ट्रेनिंग, बट वो बच्ची बोली कि मुझे मम्मा के साथ बैठने में ऐसे ही सीखूंगी। फिर हमारे साथ पिछले क्लास में भी थे एक मैम, उनकी भी 2 बेटियां थी, तो वो भी हमारे साथ आई, उन्होंने भी किया। तो बच्चे हैं जिनको ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद है, वो जल्दी ही जुड़ जाते हैं इन चीजों से। जैसे जैसे बड़े होते हैं हम इनसे कट होते जाते हैं, हमारी और चीजें लाइफ में आ जाती हैं, हम उनमें उलझ जाते हैं। और फिर एंजल हमें साइन देते हैं, कभी हमें पंख दिखते हैं, कभी बादलों में हमें एंजल जैसी कोई आकृति दिखती है, कभी हमें इंद्रधनुष रेनबो दिखता है, कभी हमें रास्ते में चलते अचानक कॉइन मिल जाता है। मान लीजिए आप 4-5 फ्रेंड जा रहे हैं या फैमिली, आप जा रहे हैं, पैदल चल रहे हो आप लोग,
अब किसी एक को ही दिखता है वो कॉइन, सबको नहीं दिखता है, हालांकि पड़ा वही है सामने, लेकिन जिसको दिखता है इसका मतलब कि एंजल उसकी लाइफ में आना चाहते हैं। और यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने पूरे साइन बताए हैं उसके अंदर कि ये चीजें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं तो इसका मतलब है कि एंजल आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। वो दस्तक देते हैं, साइन देते हैं आपको। जब आप बहुत परेशानी में होते हो, आपका उस टाइम पे रो रहे हो, आप बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो या बहुत खुश हो, वो हमेशा कोई ना कोई साइन देंगे आपको। अचानक से बहुत अच्छी खुशबू का आ जाना। आप देख रहे हो कि आसपास कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने कोई डीओ परफ्यूम लगाया है, लेकिन वो डीओ परफ्यूम की खुशबू भी नहीं होती, वो खुशबू बिल्कुल अलग होती है। वैसा आपने कभी स्मेल नहीं किया होता, अचानक से ऐसी खुशबू आती है। रात को 2 बजे 2:30 बजे आपको बहुत अच्छे खाने की खुशबू, जैसे कि किसी शादी में गए हो आप, ऐसी अच्छी खाने की खुशबू आपको आने लगती है। एक अच्छा सा एहसास होता है कि आपके इर्द गिर्द कोई पॉजिटिव एनर्जी घूम रही है। आपको लगता है कि जैसे एक पॉजिटिविटी लगती है। एक तो होता है ना कि हमारे आसपास अगर हमें कुछ दिखता है, कोई साया दिखता है या किसी के होने का एहसास होता है तो हमारा दिल डरता है, लेकिन जब एंजल्स आपके आसपास होते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे कोई पॉजिटिविटी, ईश्वर का हाथ आपके साथ है। ऐसी चीजें आपके साथ होने लगती हैं। एंजल से कनेक्ट होने के बाद आपकी स्किन में चेंज आने लगता है, आपके बालों में चेंज आने लगता है, चेहरे पे चमक आ जाती है आपके, आपको गुस्सा कम आने लगता है, और इस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में होती हैं। अब ऐसा कभी आपको हुआ हो कि बहुत सारे फेदर्स मिल रहे हैं, पंख मिल रहे हैं, जहां पक्षी नहीं आते लेकिन अचानक से आपको पंख मिल गया कोई? अभी सिंगापुर से एक मैम है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आज ही मैसेज डाला कि मैं कल घर पे अभी मैं उनका ग्रैंड मास्टर का आज उनका अटेनमेंट है, तो बोले कि कई दिन से मैंने बोला कि एंजल्स को कि एंजल्स पंख नहीं देखे हैं बहुत दिनों से, क्या बात है, आप यहाँ हो कि नहीं हो? और उनको अचानक ही घर में 2 पंख मिल गए घर के अंदर, पैक है घर पूरा, लेकिन घर के अंदर उनको 2 पंख मिल गए। और उन्होंने फिर ग्रुप में डाला कि मैम देखिए मुझे, मैंने आज ये बोला, और उसी टाइम उनको 2 पंख मिल गए। एक दिन ऐसे ही उन्होंने पहले बोला था तो उनकी बेटी ने फेदर का एक ड्राइंग बना हुआ उनके सामने दे दिया उनको। तो इस तरीके की चीजें आपकी लाइफ में होती हैं। अगर हुई है तो बताइए, कभी हुई है तो बताइए। वहीदा मैम के साथ हुआ, ओके, साजिदा मैम के साथ हुआ, गुड। और ममता मैम, निशी मैम, प्रशांत सर, आपके साथ कभी हुआ ऐसा? अनम्यूट कीजिए सर। जी सर। मुझे कॉइन्स मिलते हैं बहुत बार। बहुत बार मिलते हैं, ओके गुड सर, तो ये तो बहुत अच्छा साइन है सर। इसीलिए ये हो रहा है आपके साथ कि आप एंजल से कनेक्ट हो पा रहे हैं। आज आप इस क्लास में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो साइन दे रहे थे, और वो एनर्जी ही आपको यहाँ पर खींच कर लेके आई है कि एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और अपनी लाइफ का जो भी अब प्रॉब्लम है आप उसको, वो सॉल्व होने वाला है और 100% होगा। आप फॉलो करते रहेंगे तो 100% उससे बाहर निकल जाएंगे आप। शादी हो गई आपकी? बस हो जाएगी, हम भी आएंगे सर मिठाई खाने पे फिर कुछ ऐसे काम लाइफ के, जैसे आपने सोचा कि ये काम ऐसा हो रहा है परफेक्ट, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए, आपकी उम्मीद से बढ़कर हो जाए, तब भी एंजल्स आपको साइन देते हैं कि हम आपके आसपास हैं, हमें बुला लो। बार बार वो साइन देते हैं कि हम आपके पास है, हमें बुलाओ, हमें बुलाओ, बट हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। और जब तक हमें समझ नहीं होती हम उनको कॉल नहीं कर पाते, हम बुला नहीं पाते हैं, और हम अपने जीवन में उन परेशानियों से जूझते रहते हैं। और जब तक समय आता है तब तक हम इतना घिर जाते हैं, और फिर एंड हो जाता है, तब आपको बड़े बड़े साइन मिलते हैं और अपने आप एंजल आपकी लाइफ में आ जाते हैं। और कई बार ऐसे में देखो हमें बुढ़ापा भी आ जाता है। ये जरूरी नहीं है कि भाई जवानी में या बचपन में ही, कई बार हमारी एक एज भी निकल जाती है, एक अच्छी एज का फेज निकल जाता है, और तब जाके हम एंजल से कनेक्ट हो पाते हैं। बट कोई बात नहीं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कुछ कार्मिक भी होते हैं, जो कर्म बंधन है ना हमारे, उसको भी तो भोगना है हमें, वो कर्म भी भोगने हैं। और वो भोगने के बाद ईश्वर हमें अपने सानिध्य में लेता है कि ठीक है, आपने सब अपना इस जन्म का जो था भोगना वो भोग लिया है,
अब आप पॉजिटिविटी के घर में आ चुके हो। अब आपके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 15 एंजल्स के बारे में, ठीक है। तो अभी हमारे पास 8 मिनट बाकी हैं, तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी ये भी कि क्या चक्रा के बारे में आप लोग जानते हैं? क्योंकि एंजल्स अगर आज हम स्टार्ट कर लेंगे तो एक दो एंजल के बारे में भी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम जानेंगे 15 एंजल के बारे में। एट्यूनमेंट जो होगा वो फ्री नहीं होगा। एट्यूनमेंट का नॉमिनल चार्जेस है 151 रुपीज हम चार्ज करते हैं, हमेशा से वही चार्ज है हमारा, हम ज्यादा नहीं लेते हैं। लेकिन वो 151 भी आप ही के लिए कैंडल और आप ही के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह हम रखते हैं जो एंजल्स के आगे चॉकलेट्स रखनी होती है। तो जो भी प्रोसेस होता है आपके एट्यूनमेंट का वो उसी में हम यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एट्यूनमेंट होगा उसी का 151 है। जितने भी एट्यूनमेंट हम देंगे जब जब होगा एट्यूनमेंट तब तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और 7 एंजल के बारे में हम डिटेल में जानेंगे जो हमारे 7 चक्र से रिलेटेड है। बाकी के एंजल जो हैं हमारे बचेंगे 8, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन पूरा जो फुल कोर्स इसका है वो हमारी पेड क्लास में होता है। सिंबल यहाँ पे किसी भी एंजल के हम नहीं देते हैं, वो हमारी पेड क्लास का हिस्सा है। यहाँ पर सिर्फ आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, उनकी एनर्जी का आपको साफ एक यहाँ पे एक एग्जांपल्स हो सकते हैं कि बताया जाता है कि कैसी एनर्जी आप फील करते हैं, किस तरह से होता है। और दूसरा चक्रा एनर्जी को बैलेंस करना, आपके ओरा को क्लीन करना, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको अपने चक्रा को बैलेंस करना है, उनकी एनर्जी को बैलेंस करना है, अपने ओरा की क्लेंजिंग और उसकी बैलेंसिंग करनी है ताकि आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो सके। क्योंकि जब हम एट्यूनमेंट करते हैं हम डायरेक्ट एट्यूनमेंट कभी नहीं देते हैं, सबसे पहले हम काम चक्रा पे ही करते हैं। जब तक क्लेंजिंग प्रोसेस नहीं होगा, हीलिंग प्रोसेस नहीं होगा, तब तक आपका एट्यूनमेंट मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि हमारा एक नियम है कि जहां पर कचरा होता है वहां पर आप कितनी भी शानदार चीजें रख दे लगा के तो उनकी शो नहीं बनती। आज एक घर है बहुत गंदा पड़ा है, दुनिया भर का कचरा है, और वहां पर आप शो पीस लगा रहे हो कहीं 5 लाख का 10 लाख का लाके, तो क्या उसको उसकी वैल्यू रहेगी? अच्छा लगेगा? वो नेचुरली नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर चाहे घर भी छोटा हो, साफ सुथरा करके वहां पे लगाएंगे तो फिर उसकी रौनक बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हमारे चक्र हैं। आज अगर मैं बोलूं कि हाँ जी एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ मैं आपको, और ये नहीं पता है कि उस एनर्जी से कनेक्ट करने से पहले आपके साथ आपके चक्र में क्या हो रहा है, आपके थॉट प्रोसेस कैसा है, पता नहीं, आप इतनी नेगेटिविटी के अंदर चल रहे हैं। और जब आप यहाँ से थॉट इतने नेगेटिव हैं आपके, तो नेचुरली आपके सारे चक्र बैलेंसिंग नहीं हो पाएंगे, उनकी एनर्जी जो है वो अस्त व्यस्त होगी। और जब वो एनर्जी अस्त व्यस्त रहेगी तो वहां पर मैं कितनी ही पॉजिटिविटी या एंजल्स को कनेक्ट कर दूं वो नहीं हो पाएंगी। तो जब हम एट्यूनमेंट देते हैं तो यहाँ पर हमारा ये प्रोसेस होता है कि आपके पूरे चक्र की क्लेंजिंग होती है, फिर उसके बाद हम हीलिंग करते हैं, और उसके बाद आपके चक्र के साथ एंजल्स को कनेक्ट किया जाता है। इसीलिए आप ऑनलाइन बैठे भी उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उसको फील कर पाते हैं, उन एंजल्स की उपस्थिति को अपने आसपास आप महसूस कर पाते हैं कि रियल में वो आपके पास हैं और आपको टच कर रहे हैं। और इस क्लास की ये जो हमारी फ्री क्लास है, इससे पहली जो हमारी क्लास हुई है, आप लोग चाहें तो वहां पर रिव्यू भी देख सकते हैं हमारे। और वहां पर लोगों ने जब यहाँ पे अट्यूनमेंट लिया, शायद वहीदा मैम हमारे साथ थे उस टाइम पे, थे मैम आप लास्ट क्लास में? मैं अट्यूनमेंट लिया मैम, लेकिन पूरा क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई थी मैं, नहीं मैम, इसीलिए अट्यूनमेंट में वापस क्या इसको एनर्जी ज्वाइन किया। फील लेकिन की आपने? अट्यूनमेंट में बहुत ही मतलब एनर्जेटिक हो गया था, और अच्छे से मतलब चेंजेस बहुत कुछ दिखाई दे रहे थे। जी जी, एनर्जी बहुत बढ़ गया था अच्छे से। थैंक यू मैम। तो ये है कि कुछ लोग, मैम ने फिर भी मुझे फोन किया, इन्होंने बीच में भी 2-3 बार इनसे बात हुई कि फिर से क्लास कब हो रही है, मैं पूरी तरह से अटेंड नहीं कर पाई थी, तो आप स्टार्ट कीजिए, मुझे फिर से करना है। क्योंकि जो लोग जान जाते हैं ना, अब स्वाद चख लेते हैं ना एनर्जी का, तो उसके बाद फिर रहा नहीं जाता, फिर हमें होता है कि हमें इस चीज को करना है।
और ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आप एक कदम बढ़ रहे हैं आगे अध्यात्म की ओर। यहाँ से रास्ते खुल रहे हैं, ईश्वर से कनेक्ट होने के रास्ते खुल रहे हैं आपके। इसीलिए कोई फरिश्ता या एंजल्स या कोई देवदूत आपकी लाइफ में आ चुका है और वो आपको उस रास्ते पर ले जाना शुरू हो चुका है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप पूरा जीवन जीने के बाद बुढ़ापे में जाके राम नाम जपें। राम नाम तो कभी भी लिया जा सकता है, और अगर हम पूरी लाइफ में कभी ईश्वर को भूले नहीं तो शायद जीवन में कभी प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो कल हम करेंगे बात हमारे एंजल्स के बारे में। कल हम जानेंगे एंजल माइकल और एंजल रफेल के बारे में, और फिर उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उनकी ऐसी चीजें हैं जिनको यूज करके आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो एंजल जिनके बारे में हम जानेंगे, हर एंजल का अपना एक अलग काम है, एक उनकी अलग विशेषता है। उस विशेषता को लेकर हम चलेंगे और आगे जानेंगे इसके बारे में, फिर उसको अपने जीवन में यूज करेंगे। और जो लोग अट्यूनमेंट लेना चाहेंगे, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अट्यूनमेंट लिया है, उनको जरूरत नहीं है अट्यूनमेंट लेने की। और जिन लोगों ने अट्यूनमेंट लेना है तो वो लोग मुझे पर्सनल पे या ग्रुप में टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का एक मैंने डिस्कस ग्रुप बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बात आपको करनी हो तो आप वहां पे मेरे से कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। जो हमारा फ्री एंजल रेकी वाला ग्रुप है वहां पे व्हाट्सएप पे मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। ठीक है जी। और कोई क्लास कैसी लगी इसके लिए यूट्यूब पे कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, और जो लिंक डालती हूँ उसको शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। तो कल देखते हैं अब कितने लोग अपने साथ एक नए इंसान को लेके आते हैं। आप तो मैसेज डाल दीजिए, आना नहीं आना ऊपर वाले के हाथ है। अब ये नहीं होता है कि वो आपने अपनी तरफ से कोशिश की, कोई नहीं आया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम डंडा लेके पिटाई करेंगे, नहीं। आपने अपना काम किया, अपनी तरफ से किया, आगे अगर उसकी भाग्य में है कि उसका कनेक्शन होना एंजल्स के साथ तो वो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हमारा काम है मैसेज को सर्कुलेट करना, उसको हमें शेयर करना है बस। बाकी ऊपर वाले के हाथ है, क्योंकि जिसका उद्धार लिखा है भगवान ने वो तो आएगा, और जिसका नहीं लिखा अभी टाइम है तो वो बाद में आएगा। आएगा तो सही, पर आपने अपना काम करना है। जी जी मैम बताएं फटाफट से, टाइम हो रहा है। आवाज नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आप नहीं मैम, नहीं। थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी, बट कुछ कट कट की आवाज आ रही है। आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए कोई भी मेरे साथ। हाँ ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए। और देखते हैं अभी यहाँ पे 20% है, तो यूट्यूब पे आई होप कि 20 तो